और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की, 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी लगातार आगे चल रही है और इसके बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जश्न शुरू हो चुका है। पार्टी के दिग्गज नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंचने भी शुरू हो गए और इस बीच बीजेपी नेता अनिल बलूनी, रविशंकर प्रसाद पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। वहीं संजय मयंक भी बीजेपी दफ्तर में नजर आए हैं और माना यह जा रहा है कि एक जश्न की बड़ी तैयारी अब बीजेपी मुख्यालय में, और शाम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी हो सकती है। लेकिन यह तस्वीर देखिए, अनिल बलूनी की मौजूदगी, संजय मयूख भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। रविशंकर प्रसाद की तस्वीर आप देख सकते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई दी जा रही है और बीजेपी मुख्यालय में ये एक तरह से जश्न शुरू हो चुका है। 4 में से 3 राज्यों में बड़ी जीत की तरफ बीजेपी जाती दिखाई दे रही है और दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। यहां की ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, जहां बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई देते हुए बीजेपी के ये वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि उनकी उम्मीद के मुताबिक ही ये जीत मिलती दिखाई दे रही है और जश्न अभी से शुरू हो चुका है। हर काउंटिंग सेंटर से रुझानों में 115 सीटें दिखाई दे रही है, तो अशोक गहलोत की जीत की तुलना में तो प्रचंड जीत है। और मध्य प्रदेश जो लोग कह रहे थे कांटे की टक्कर है, वहां कांग्रेस का कांटा ही निकल गया, वहां कोई टक्कर ही नहीं रही, तो ये प्रचंड जीत। और छत्तीसगढ़ में तो सारे चैनलों ने कह दिया था, सारे सर्वे एजेंसियों ने कह दिया था, सारे एग्जिट पोल ने कह दिया था, भूपेश का भूपे चल गया था। लेकिन लोगों को पता लगा कि गोबर से लेकर जो है जुए तक, शराब तक जिन्होंने घोटाले किए, उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने सबक सिखा दिया। तो छत्तीसगढ़ की जीत भी प्रचंड जीत है, प्रचंड जीत है। और राजस्थान की जीत भी पिछली बार कांग्रेस की जीत की तुलना में प्रचंड जीत है। प्रेम चुका जी, रोक रहा हूं आपको। दिया कुमारी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से। दिया कुमारी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ी और वहां पर बड़ी जीत हासिल की है, उन्होंने भी और बीजेपी ने भी बढ़त हासिल की है। दिया कुमारी जी हमारे साथ हैं। दिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दिया जी तक उस शोर में कहां सुनाई देगा, इस जीत के जश्न में कहां सुनाई देगी कोई आवाज? किशोर, दिया कुमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनको बोला गया चुनाव लड़ने के लिए और वो चुनाव लड़ी और एक बहुत सेफ सीट भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है दिया कुमारी की, जहां पर वो चुनाव जीत के आई है। लेकिन राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा, ये बहुत बड़ा सवाल अब होने वाला है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? दावेदार तो कई है, लेकिन कौन होगा वो बड़ा यक्ष प्रश्न होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस समय भूपेश बघेल की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजय बघेल क्या हाल है, क्या वो आगे हैं या फिर वो पीछे हैं? वो अपडेट अगर मिले तो बहुत जरूरी है, क्योंकि विजय बघेल अगर अपना चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो छत्तीसगढ़ में एक बड़े दावेदार हो जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सीएम होगा वो शायद सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि 162 सीटें हैं। अब वहां इन फाइटिंग का शिवराज ने वहां पर बड़ी मेहनत करी है। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब मेहनत करी है, लेकिन अब तो